तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पहुंचे हुए हैं और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे और साथ ही पीएम मोदी यहां ममता सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। खबर में आगे बढ़ेंगे। देश में महिला आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है और इसी बीच बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सरकार का पक्ष रखा जा रहा है। तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि यह बिल महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जबकि विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है और तुरंत लागू करने की मांग कर रहा है। तो अब नजरें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी है कि क्या सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाएगी और क्या इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होगा। तो फिलहाल इस मुद्दे को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर देश भर में रोष व्याप्त है। बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी की तरफ से कल देखा गया कि महिला कार्यकर्ताएं जो है वो सड़कों पर उतर आई और इस दौरान धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई और इसके साथ ही आज कांग्रेस की तरफ से बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और धरना प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष ने संसद में गलत आचरण दिखाया। विपक्ष ने हमेशा सही का विरोध किया और आधी आबादी के मन में इसको लेकर भारी आक्रोश है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से कि महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ यह मुद्दा जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से पारित हुआ था, इसमें पुरुष का हक नहीं मारा जा रहा था, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के साथ यह कदम उठाया गया था। आज जब आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, वे तब कहां थे जब साबानो प्रकरण में कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को पूरी तरह उन्हें वंचित करने का प्रयास किया। आज जो लोग महिलाओं के हक की बात की दुहाई देते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, सबसे अधिक समय तक, लेकिन जिन चार जातियों का उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, नारी के लिए भारत की आधी आबादी, गरीब के लिए, अन्नदाता किसान के लिए और युवा के लिए, कोई भी अच्छी सोच, अच्छे प्रोग्राम, प्रोग्रेसिव सोच को कभी भी इंडी गठबंधन कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाया, कभी नहीं आगे बढ़ाया। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में अब सियासत तेज है। पक्ष और विपक्ष आपस में आमने सामने है और टकरार देखने को मिल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि महिलाओं का हक आप नहीं छीन सकते हैं। तो इसको लेकर अब लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। देश भर में हलचल तेज है। महिला आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला आरक्षण ध्यान भटकाने की साजिश। तो अखिलेश यादव का ये जवाब, ये पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक महिलाओं से इनकी सोच मेल नहीं खाती, महिलाओं को दबाने की साजिश थी। तो अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नारी बीजेपी से किनारा कर चुकी है और ये नए जमाने की नारी को स्वीकार नहीं करते। बीजेपी की बदनीयत की हार हुई है। तो अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में अब सियासत गर्म हो गया है और उसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। तो वही अब अखिलेश यादव ने खुलकर ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का फॉर्मूला पिट चुका है, महिलाएं बीजेपी को समझ चुकी है। साथ ही अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। विरोध आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए साजिशन लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। ये भाजपा की बदनीयत की भी हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है
या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। वहीं महिला आरक्षण को लेकर देश भर में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और इस पर लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से आलोक द्विवेदी हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं और दिल्ली से पंकज वानखेड़े हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आलोक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, देश भर में महिला आरक्षण बिल को लेकर जो है अब सियासत गर्मा गई है और यूपी में खासकर ये देखने को मिल रहा है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे सूर्य का पारा सातवें आसमान पर चढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासत चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ, उससे ये कहा जा सकता है कि देश की आधी आबादी या देश की आधी आबादी किसकी, सवाल ये सभी लोग अपने अपने तरीके से इस पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक प्रेस वार्ता संदेश दिया कि महिलाएं जो भी रणनीति तैयार करेंगे, जो भी अपने हक की लड़ाई के लिए जहां भी आवाज उठाएंगे, उनके साथ एनडीए गठबंधन उनके साथ होगा। साथ ही साथ उन्होंने इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने एक सबसे बड़ी बात यह कही कि जो लोग ये कहते हैं कि इस आरक्षण में भी आरक्षण चाहिए और धार्मिक आधार पर आरक्षण चाहिए, वो शाहबानो के समय में कहा थे, जब उन्होंने एक बिल लाया था मुस्लिम महिलाओं के लिए, उस समय कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, उसका विरोध क्यों किया गया था। जाहिर सी बात है कि विपक्षी दल जो है इंडी गठबंधन, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, ये आरजेडी हो, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। और ये उसी तरह है, सदन में नजारा वैसे ही देखने को मिला जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, ऐसा देखने को सदन में मिला। तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी दल जो भी हैं वो महिलाओं का विरोध करते हैं, महिलाओं के हित की बात नहीं करते। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार की उन तमाम योजनाओं को भी गिनाया जो महिलाओं के हित में चल रहे। उन्होंने कहा कि भ्रूण से लेकर जन्म लेने तक और जन्म लेने से पढ़ाई तक, पढ़ाई से विवाह तक, विवाह से पेंशन तक महिलाओं का हित अगर कोई रख रहा है, वो डबल इंजन की सरकार रख रही है। इसलिए विपक्ष को ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है, बिल्कुल आरोप लगाने का हक नहीं है कि एनडीए की सरकार जो है वो महिला विरोधी है। फिलहाल उसके बाद अखिलेश यादव ने भी प्रेस वार्ता की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये 33% आबादी के लिए आरक्षण नहीं, बल्कि 66% जो आबादी है उनका ध्यान भटकाने का है, उनको कमजोर करने का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार फूट डालो और राज करो के फार्मूले पर चलती रहती है और वो समाज को बांटना चाहती है। हाँ, देखिए साफ तौर पर आलोक ये देखने को मिल रहा है कि आरोप पलट आरोप का दौर लगातार जारी है और ऐसे में अब आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज भी जुड़े हुए हमारे संवाददाता, पंकज के पास मैं आना चाहूंगी। पंकज, देखिए वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और ऐसे में ये तस्वीर दिल्ली से आ रही है जहां दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर जो ये विवाद है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार और विपक्ष जो है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बेशक। देखिए, बड़ा दिलचस्प है नैना की उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जो बिल लेकर आए थे उसको बिल पास करने नहीं दिया विपक्ष ने, और विपक्ष अब आरोप लगा रहा है कि हम तो चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल पास हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा है, जो एलिगेशन लगाया है बेसलेस एलिगेशन है, हम तो ये चाहते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है वो पास होना चाहिए और जो 2023 में जो बिल पास हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करे। इम्प्लीमेंट करने की समस्या क्या है? अब कहीं ना कहीं जो आमने सामने जो कांग्रेस और बीजेपी संसद में नजर आती थी, अब संसद के बाहर भी नजर आ रही है। कल हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी के तमाम महिला मोर्चा के नेता, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो या इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, वो सड़कों पे उतरी और विरोध प्रदर्शन करती नजर आई कांग्रेस के खिलाफ राहुल गांधी घर के बाहर। आज उसके उलट नजर आया। आज कांग्रेस की महिला मोर्चा की तरफ से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस महिला की अलका लांबा, वो मैदान पर उतरी और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और साथ साथ कहा कि
ये बेईमानी है जिस तरह से राष्ट्र के नाम पर संबोधन दिया, उन्होंने भारतीय झंडे का उपयोग किया, उनको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, वो हिम्मत नहीं है, ऐसे एलिगेशन लगाए। उसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तो चाहते हैं कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसको इंप्लीमेंट कराया जाए। तो समस्या कहां आ रही है? तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और लगातार दोनों पॉलिटिकल पार्टी या इसके अलावा कहा जाए टीएमसी हो, बीजेपी हो या इसके अलावा समाजवादी पार्टी हो या तमाम पॉलिटिकल डीएमके हो, ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है कि कैसे ये लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन अब ये देखना होगा ये बात कहां तक जाएगी, कितने दूर तक जाएगी, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहे हैं, चाहे बीजेपी कर रही हो, कांग्रेस कर रही हो, समाजवादी पार्टी कर रही हो, टीएमसी तो यहां तक कह रही है कि ये महिला विरोधी लोग हैं, जो महिला विरोधी जो बिल है वो लेके आना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है वो इंप्लीमेंट हो। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बंगाल की धरती पर वहां से क्या कुछ कहते हैं। देखिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अब देखना होगा कि पीएम मोदी बंगाल की धरती से क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी रात 8:30 बजे उन्होंने देश को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा था। और आज भी देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और इस दौरान पीएम मोदी जनसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार जो है वो विपक्ष पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। तो अब ये साफ तौर पर अब देखा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है ये अब खुलकर सामने आ रहा है और वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। तो ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए पंकज बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।